नमस्कार प्यारे मित्रों, ब्रेल की इस कड़ी में इसके दूसरे वाले पार्ट पर ब्रेल वाचन तत्परता, जिसकी फाइल भी आप लोग बनाते रहे हैं, ब्रेल रीडिंग रेडनेस, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या रहता है, किन किन स्किल्स को उसमें देखा जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब बातों को देखते हैं। इस तरीके की तत्परता का अर्थ है बच्चों में स्पर्श शक्ति का अधिकाधिक विकास करना, जिससे वे छोटे छोटे ब्रेल बिंदुओं को पहचान सकें और विभिन्न अक्षरों में जो विभिन्न प्रकार के उनके ब्रेल बिंदु से बने हुए अक्षर हैं उनमें डिफरेंशिएशन कर सकें। उल्लेखनीय है कि बच्चों को वाचन के लिए तैयार करने के बहुत से कौशल दृष्टिवान और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समान है। अर्थात बच्चे को वाचन के लिए शारीरिक, बौद्धिक व सांवेगिक रूप से तैयार करना है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण कौशल हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे शारीरिक क्रियाओं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, इधर उधर रखना, मोड़ना, तोड़ना आदि के लिए मांसपेशियों पर अपेक्षित नियंत्रण, मस्कुलर कंट्रोल प्राप्त करना, दोनों का सेम है। कुछ समय तक चलने वाली गतिविधियों में आवश्यक रुचि लेना व उस पर ध्यान केंद्रित कर सकना, श्रवणीय व स्पर्शीय विभेदीकरण कर सकना, अधिगम की भाषा में स्पष्ट रूप से बोल सकना, अधिगम में रुचि होना व समूहों के अंग के रूप में कार्य कर सकना, अपने चारों ओर की सामान्य वस्तुओं की जानकारी होना, एक साधारण कहानी के क्रम सीक्वेंस को समझ सकना, साधारण निर्देशों को समझना और उनका अनुसरण कर सकना, पर्याप्त स्मृति का होना। आप जानते हैं सभी बच्चों के विकास की गति एक सी नहीं होती, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि आवश्यकता अनुसार संगठित रूप से अनुभवों और गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाए। यह बात दृष्टिबाधित बच्चों पर और अधिक लागू होती है, क्योंकि जैसा पहले कहा गया है उनके अनुभवों का क्षेत्र शुरू में बहुत सीमित होता है। अतः वाचन तत्परता के संदर्भ में दृष्टिबाधित बच्चों को निम्न प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्ययों, शब्द भंडार, वोकैबुलरी का सीमित होना, उत्साह व अनुप्रेरणा, मोटिवेशन की कमी, स्नायु तंत्र, मोटर संबंधी अटपटापन, विद्यालय प्रवेश की आयु से अधिक आयु का होना। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि बच्चे को अनुभवों, प्रत्ययों व भाषा अधिगम के लिए विविध अवसर बार बार सुलभ कराए जाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेल वाचन तत्परता के संदर्भ में हम लोग निम्नलिखित गतिविधियों और क्रियाकलापों का खेल खेल में प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसको देखते हैं। अलग अलग वस्तुओं, फलों, सब्जियों, वस्तुओं आदि की सहायता से समानता और भिन्नता का अनुभव दिलाया जाए। दिखाई गई वस्तुओं को संबंध वर्ग में क्रमबद्ध करना सिखाया जाए, जैसे सभी अलग अलग फलों को एक साथ रखना। तुलनात्मक शब्दों जैसे साफ, गंदा, आधा, पूरा, अच्छा, बुरा, सुगंध, दुर्गंध, हल्का, भारी आदि का अनुभव दिया जाए। दिशा संबंधी व स्थानिक पोजिशनल भिन्नताओं की जानकारी देना, जैसे दायां बायां, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर इत्यादि बताया जाए। विभिन्न आकृतियों, शेप्स जैसे वर्ग, आयत, कोण आदि से परिचित कराना। विभिन्न आकारों, साइज जैसे छोटा, बड़ा, स्थूल, सूक्ष्म, लंबा, चौड़ा आदि का अनुभव देना। विभिन्न तलों, टेक्सचर्स जैसे नरम, कठोर, सॉफ्ट हैंड, चिकना, खुरदुरा, सिकुड़ा हुआ, समतल आदि का अनुभव देना। स्मरण है, यहाँ याद रखने योग्य है बच्चों कि बच्चे को उक्त सभी स्थितियों का विधिवत प्रत्यय देना नहीं चाह रहे हैं, केवल इनकी आरंभिक जानकारी दे रहे हैं, जिससे आगे आने वाले प्रत्यय व भाषा विकास के लिए मजबूत आधारशिला स्थापित हो सके। ऐसे विभिन्न स्पर्श व श्रवण संबंधी संकेतों पर आधारित खेलों व वास्तविक वस्तुओं के प्रयोग से किया जा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए वाचन तत्परता के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है उसे पुस्तकों के आकार संबंधी अनुभव दिलाना। इसमें सम्मिलित क्रियाएं हैं, पुस्तकों के अगले व पिछले, फ्रंट एंड बैक भाग की पहचान कराना, पृष्ठ पलटना सिखाना, बाएं और दाएं तथा ऊपर और नीचे के अंतर में उसे अवगत कराना। इसके लिए थोड़े से कोरे कागजों की ढीली जिंद बनाकर बच्चे को दें और इस प्रकार उक्त अनुभव सुलभ कराएं। याद रखें, यहाँ उद्देश्य पुस्तक पढ़ना सिखाना नहीं है,
केवल बच्चे को पुस्तक और उससे पढ़ने संबंधी तैयारी कराना है। इसके उपरांत कागज पर उभरी हुई अक्षरों की विभिन्न पंक्तियां बनाकर बच्चों को उपलब्ध कराएं और उन पर उंगलियां चलवाएं। शुरू में एक समान छोटी उभरी पंक्तियां रखें, जैसे 3, 6 या 1, 4 बिंदु समूहों की कई पंक्तियां। फिर धीरे धीरे पंक्तियों की लंबाई में परिवर्तन करते जाएं। अलग अलग बिंदु समूहों का प्रयोग करें। शिक्षण सूत्र याद रखें, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस प्रकार के बहुत से पृष्ठ तैयार करके बच्चे को दें, जिससे उनका सभी विभिन्न बिंदु समूहों की आकृतियों से परिचय हो सके। और इसमें मेरे विचार से 3-4 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पंक्तियों को इंटरलाइन विधि से तैयार करें, न कि इंटर पॉइंट विधि से। एक पृष्ठ पर 4-5 पंक्तियों से अधिक न बनाएं और कागज का एक ही हिस्सा वन साइड में लिखें। प्रयोग करें। बिंदु समूहों की आकृतियों पर जोर दें, उनकी बिंदु संख्याओं डॉट कॉम्बिनेशन को गिनने पर नहीं। हर बिंदु समूह के आरंभ में रेफरेंस के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु समूह अवश्य लगाएं। इन सभी क्रियाओं से इस बात पर जोर दें कि बच्चा दोनों हाथों का प्रयोग करे। हम यहाँ बच्चे को ब्रेल पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य बच्चे को ब्रेल वाचन शुरू करने के लिए तैयार करना और स्नायु तंत्र के नियंत्रण व समन्वय, मस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विकसित करने में उसकी सहायता करना है। यह भी अच्छा रहेगा यदि बड़ी कक्षा के लिए किसी साथी को बुलाया जाए, उसे छोटे बच्चों को ब्रेल पढ़कर सुनाने को कहा जाए और उन बच्चों से कहा जाए कि वे बड़े बच्चे की ब्रेल पढ़ने की प्रक्रिया को स्पर्श द्वारा देखते रहें। आवश्यक है कि रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चे को ब्रेल से ही ब्रेल में लिखित सामग्री को स्पर्श करने का अवसर दिया जाए, जिससे वह शुरू से ही एक प्रकार से ब्रेल का आदि का होने का या उस तरीके से आदि होने का वह अभ्यास करने लगे। इस उद्देश्य के लिए बच्चे के वातावरण में जो कुछ स्थूल पदार्थ है, जैसे फर्नीचर, खिलौने, पेड़ पौधे, दरवाजे, खिड़कियां आदि पर नामों के ब्रेल लेबल लगा दिए जाए, जिन्हें वह छूकर ब्रेल से स्वयं को संबद्ध करने लगे। वह इन लेबलों को वास्तविक रूप से पढ़ेगा तो नहीं, बल्कि इन लेबलों पर अंकित शब्दों की आकृतियों को उन पदार्थों से संबद्ध कर सकेगा। साथ ही तत्परता के भाग के रूप में शिक्षक कक्षा में छोटी छोटी रुचिकर कहानियां स्वर के उतार चढ़ाव सहित सुनाए, जिससे कि बच्चे को लगे कि आप कहानी पढ़ रहे हैं और इससे उसे भी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यहाँ यह याद रखने वाली बात है कि यह वाचन तत्परता प्रशिक्षण बच्चे के विद्यालय में प्रवेश के साथ ही आरंभ हो जाना चाहिए। यह कब तक चलना चाहिए, इसका निर्णय शिक्षक को बच्चे की प्रगति के आधार पर लेना है। यह कोई पुस्तक या कोई अध्यापक इस पे एकांत राय बना करके या मैं आपको कहूँ कितने साल तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह अध्यापक जो बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वही इस बात को बता सकते हैं कि वाचन तत्परता, पठन तत्परता कब तक चलनी है। आशा है आपको रीडिंग रेडनेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। धन्यवाद।